हे एवरीवन, होप आप सभी लोग मस्त होंगे अपने फैमिलीज़ के साथ और व्यस्त होंगे अपने कामों में। तो आज का ये नया व्लॉग है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे हम जा रहे हैं। जो आपने ये छोटी सी बच्ची देखी, उसको आज हम पहली बार टेंपल विज़िट कराने ले जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन कराने ले जा रहे हैं। तो अब हम कौन से मंदिर जा रहे हैं, तो एक बहुत ही फेमस मंदिर है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में। और ये मंदिर है एक शक्तिपीठ जिसका नाम है काली मठ। हम उस मंदिर में जा रहे हैं अब इस छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेके, और वहाँ पे इसको दर्शन कराएंगे, क्योंकि ये अभी तक किसी भी मंदिर नहीं गई है और इसको पहली बार वहाँ पे ले जा रहे हैं। तो ये कुछ रास्ता है और रास्ता बहुत ही प्यारा है, सुनसान है। कभी कभी दर्शनार्थी मिल जाते हैं वहाँ पे, अदरवाइज़ बहुत भीड़ लगती है उस मंदिर में, क्योंकि बहुत ही फेमस है। और लोकल लोग तो सारे जानते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनमें जो लोग जानते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं एक बार। इस पुल से ये नीचे जो बह रही है ये है मंदाकिनी। ये श्री केदारनाथ से आती है और यहाँ आगे ही इसका संगम भी होता है। तो नज़ारों का मज़ा लीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ इस मंदिर को पहुँचने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा एग्जैक्टली। आपको अगर बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो रुद्रप्रयाग वाली रोड पे आना पड़ेगा, केदारनाथ वाली रोड पे। और उसके बाद गुप्तकाशी पहुँच के गुप्तकाशी से आपको यहाँ आने के लिए गाड़ी मिल सकती है, या आप वहाँ से गाड़ी बुक कर सकते हैं अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो आप गुप्तकाशी वाली रोड पे काली मठ बैंड के नाम से एक जगह है, वहाँ से सीधे यहाँ के लिए रोड आती है और उससे सीधे काली मठ पहुँचा जा सकता है, जो कि करीब 15 से 17 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। और ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, ये इस समय तो सही है, क्योंकि कहीं कच्ची कहीं पक्की हो रखी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बारिश की वजह से रोडें ख़राब हो गई थी, उनको फिर से बनाया गया है। और कहीं कहीं पे कटिंग भी चल रही है, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ और कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ आती हैं। और जो लोग बाहर से आ रहे हों तो उनको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि उस तरह की गाड़ी को यहाँ पे लाएं जिसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा हो, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो बाहर से आते हैं, अगर आपको यहाँ पे चलाने की हैबिट नहीं है या थोड़ा सा अंदाज़ नहीं है तो दिक्कतें हो सकती हैं। अदरवाइज़ आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं जहाँ पे रोड चौड़ी है। तो अब हम काली मठ पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। काली मठ के बारे में ये फेमस है कि यहाँ पे जो यहाँ का इतिहास है वो ये है कि यहाँ पे जो काली माता की कोई मूर्ति नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, और यहाँ पे माता की पूजा होती है एक यंत्र के रूप में। इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, और इसके बारे में जो भी इससे जुड़ी जानकारियां हैं मैं वो आपके साथ साझा करूंगा कुछ देर के बाद। और अब देखिए, हम काली मठ मंदिर की जो वैली है उसमें ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं और पहुंच गए हैं लगभग मंदिर के पास। कभी कभी यहाँ पे दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे वैष्णो देवी जाते समय पहले ही मंदिर से पहले ही वैष्णो देवी का जो स्थान है वो दिखने लगता है, वैसे ही एक काली मठ के साथ भी होता है। तो मुझे वैसे ही कुछ फील आती है। चलिए, खैर अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। अब यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे, और गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, और धीरे धीरे मंदिर की ओर चलेंगे, और आपको मैं दिखाता जाऊंगा कि कितनी दूर है मंदिर यहाँ से। के बाद अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मंदिर की ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से, और यहाँ पे ही प्रसाद की दुकानें भी हैं। आप चाहें यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं या नीचे से भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, ये आप जो ये घंटियाँ देख रहे हैं यहाँ पे टंगी हुई, हर एक घंटी की अपनी एक कहानी है। हर एक कहानी मान्यताओं से और मनोतियों से
जुड़ी हुई है। हर एक घंटी के पीछे हर एक पूर्ण मनौती की कहानी है। अब पहले ये घंटियाँ मंदिर के चारों ओर रहती थी, लेकिन ये अब यहाँ पे सीढ़ियों से स्टार्ट हो गई हैं, तो ये अब ज़्यादा अच्छी लग रही हैं क्योंकि वहाँ पे अब जगह भी नहीं है। अब हम आ गए हैं इस आइकॉनिक पुल पे और इस पुल से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि पहले ये पुल बहुत नीचे था, उसके बाद 2013 की आपदा में ये टूट गया था, उसके बाद ये दूसरा पुल ऊपर करके बनाया गया है। जहाँ पे मुझे याद है जितने भी नए शादी करके लोग यहाँ पे आते हैं वो इस पुल के पास ज़रूर तस्वीरें खिंचाते हैं, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं। तो अभी भी इसमें कुछ काम चल रहा है, इसमें और भी सौंदर्यीकरण का काम जहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर ये स्ट्रक्चर बन रहा है, शायद ये इसको कवर कर रहे हैं। और इस पुल के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि घंटियाँ बंधी हुई हैं और ये घंटियाँ मैंने जैसे पहले बताया कि ये मनौतियों और मान्यताओं की निशानियाँ हैं। और इस पुल पे खड़े होके आप नीचे जो मंदाकिनी बह रही हैं, जो केदारनाथ से आती हैं, आप उनको सीधे देख सकते हैं, उनकी आवाज़ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ का नज़ारा भी अद्भुत होता है और बहुत ही अच्छी हवाएं चलती हैं जब आप इस पुल में खड़े होके नीचे की तरफ देखते हैं या महसूस करते हैं। जैसे इस घंटी में आप देखिए किसी का नाम लिखा हुआ है, तो जिसने भी इसको दिया है यहाँ पे अपनी मान्यताओं मनौतियों के बाद अब हम फाइनली मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और आप सब लोग भी मंदिर का माता का दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है और मंदिर में यहाँ पे काली माता की कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पे जो आप बीच का जगह देख रहे हैं, गर्भगृह जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक शक्ति यंत्र है चांदी का, उसी की पूजा यहाँ पे होती है और वो बहुत ही प्रभावशाली है और तांत्रिक चमत्कारों से भरा हुआ कहानियाँ हैं यहाँ के बारे में। दूसरी बात, यहाँ पे जब जो माता दुर्गा थी उन्होंने रक्त बीज और निशुंभ का वध किया था, तो वो इसी स्थान पे आकर अंतर्ध्यान हो गई थी और उसी के ऊपर ये श्री यंत्र जिसको कहते हैं चांदी का बना हुआ वो रखा हुआ है। तीसरी कहानी यहाँ के बारे में ये है, स्कंद पुराण में या मार्कंडेय पुराण में वो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि माता काली ने यहाँ रक्त बीज का वध किया था और यहाँ पे नदी के किनारे एक पत्थर भी है जो लाल रंग का है, कहते हैं उस पे ही रक्त बीज का वध किया था। दूसरी बात यह है कि ये केदार क्षेत्र में माता का एकमात्र शक्तिपीठ है। 108 शक्तिपीठों में से यहाँ पे एकमात्र शक्तिपीठ है। इस बात को भी कहा जाता है कि माता जो श्री यंत्र जहाँ पे रखा है उसके नीचे माता का शरीर का निचला भाग है और दूसरा जो ऊपर का भाग है वो धारी देवी में है। तो यहाँ पे ये भी प्रचलित एक बात है जो आप लोगों के जानने योग्य है। चौथी जो बात है कि इस जगह को जो महान कालिदास हुए थे उनकी जन्मस्थली भी माना जाता है। और एक बात और है कि ये स्थल यहाँ पे व्रती बाबा जो एक बाबा जी थे वो रहा करते थे और वो सिद्ध पुरुष थे, उनको वाक सिद्धियाँ या और भी सिद्धियाँ उनको प्राप्त थी। मैं भी उनके दर्शन कर चुका था, वो अब नहीं हैं, लेकिन उनके तमाम जो भक्त हैं जो उनको मानते हैं वो आज भी यहाँ पे आते हैं, उनकी उस कुटिया के दर्शन करके जाते हैं। वो उनके विषय में बहुत सारी बातें यहाँ पे हमने सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं, लोगों ने अपनी टेस्टिमोनी भी दी हुई है पहले से। तो चलिए अब हो गया है यहाँ से वापस जाने का समय। मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, पूजा कर लिया और ऊपर भैरवनाथ जी के भी दर्शन कर लिए थे। अब हम वापस जा रहे हैं और इन घंटियों को बजाते हुए वापस जा रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चे की जिद थी कि मुझे पानी में खेलना है और पानी में पत्थर फेंकने थे, इसलिए मैं उसको लेके पत्थर फेंकने के लिए चला गया नीचे और उसने वहाँ पर बहुत ही मज़े किए। थोड़ी देर तक रहने के बाद, पानी में थोड़ा सा खेलने के बाद अब हम वापस चलेंगे अपने कार के पास, जहाँ से बैठ करके हम आगे
आज हम आए हैं एक बहुत ही पवित्र स्थल पे जिसका नाम है काली मठ। और मैंने अभी जैसा कि आपको दिखाया इस मंदिर का पौराणिक महत्व है और ये एक सिद्धपीठ है, माँ काली का सिद्धपीठ है जिसका दर्शन मैंने अभी आपको कराया है। ये देखिए, दो 2013 के पहले ये मंदिर जो था थोड़ा सा नीचे था, या इस पर जो बाउंड्री वॉल है वो इस तरह की नहीं थी। 2013 के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और मुझे तो अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जिस तरह से अभी ये दिख रहा है, मंदिर के किनारे वाली जो दीवार थी वो भी टूट गई थी उस समय। दोस्तों, माइक में टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मुझे वॉइस इसकी रिकॉर्ड करनी पड़ी है। और मैं इस समय कह रहा था कि यहाँ पे जो हवा का झोंका है बहुत तेज़ आ रहा है। और इस पुल के बारे में भी यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये जो पुल है ये 2013 की आपदा में टूट गया था। और उस समय पानी जो नीचे नदी इतनी नीचे दिख रही है, आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने ऊपर तक आया होगा, क्योंकि जो ऊपर की दीवारें यहाँ पे हैं वहाँ तक का पानी के निशान दिख रहे थे अभी भी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक आपदा थी उस समय जो 2013 की थी। और उसमें बहुत सारी जो यहाँ पे बाढ़ के जो तबाही के निशान हैं वो अभी भी दिख रहे हैं। और बहुत सारे पत्थर, वो बड़े बड़े बोल्डर अपने साथ लेके आए थे और यहाँ पे उनको देखा जा सकता है। और इन घंटियों पे मैं नाम देख रहा था जो यहाँ पे चढ़ाई गई हैं, वो केवल लोकल लोग ही नहीं हैं जो यहाँ आसपास के गाँवों के या आसपास के इलाके के हैं, बल्कि बाहर के भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाई हैं अपनी मनौतियों की, अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने के बाद। तो माता का जो और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका मन यहाँ से जाने को नहीं करेगा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा समय यहीं पे बिताऊँ। और यहाँ पे बैठने के बाद खास करके मंदिर के प्रांगण में जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ये मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन ये महसूस करने की बातें हैं जो कि आप स्वयं यहाँ आके महसूस कर सकते हैं। ये का सफ़र तय करेंगे। ये आज की जो जर्नी है बहुत ही अच्छी रही। और ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमेशा ही होता है, यहाँ आने के बाद एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है और एक जो ऊर्जा है वो आपको महसूस भी होती है। बहुत ही पॉजिटिविटी आ जाती है और जो भी यहाँ पे आए, जो भी श्रद्धा के साथ आता होगा, मुझे लगता है सबको कुछ ऐसा ही फील होता होगा। अब और इस सड़क के उस पार से, इस तरह से पुल के उस पार से इस तरह से कुछ दिखता है मंदिर। और काली मठ जो मंदिर का क्षेत्र है वो तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा दिखता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में और करते हैं आगे का सफ़र तय। दोस्तों, अब हमने अपनी वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो आप सभी लोगों को ये
वीडियो कैसा लगा, कैसी ये जर्नी लगी, कैसा ये सारा एक्सपीरियंस लगा, आपको ये ज़रूर बताना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह के वीडियोस के और नए एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। टिल देन, धन्यवाद, नमस्कार।